CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक बांसुरी। अध्याय 15 पृष्ठ 107। आइए पता लगाएं। अभिनय 1 दृश्य 1। आश्चर्यजनक रूप से चलना। गतिविधि 1 तीव्र कदम। जब आप अपने आसपास के स्थान, वस्तुओं, अपने शरीर, मस्तिष्क और समूह के अन्य सदस्यों के साथ संबंधों को खोजते हैं, तो संभावनाओं और सोचने के नए तरीकों का ज्ञान होता है। कमरे, मैदान या बरामदे में अनियमित ढंग से अर्थात अस्त व्यस्त होकर चले। न किसी एक पथ पर चलते जाएं और न ही गोलाकार पथ में चले। आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक निर्देश न दिया जाए। अपने साथियों को न छुएं और न ही उनके पैरों पर पैर रखें। ध्यान से सुने और निर्देशों का पालन करें। बिंदु 1 शिक्षक आपको चलने की गति के लिए निर्देश देंगे। बिंदु 2 गति 5 आपके चलने की सामान्य गति है। गति 1 सबसे धीमी है और गति 10 सबसे तेज बिना दौड़े। बिंदु 3 प्रारंभ करें। कमरे में 5 की गति से चलें, 8 से चलें, 3 से चलें, अर्थात 20 से 25 सेकंड के अंतराल पर ऐसे ही चलते रहें। बिंदु 4 इसके बाद 4-5 मिनट तक दोहराएं। जब शिक्षक को अनुभव हो कि छात्र सही लय में है, थमने और फिर तेजी से चलने का निर्देश दें। आप सीखेंगे सतर्कता और ध्यान, कल्पना, एकाग्रता, सामूहिक कार्य करना, चेहरे की भाव भंगिमा और आंगिक भाषा। इस पृष्ठ के दाहिनी तरफ ऊपर की ओर चलती हुई एक बालिका का चित्र है। पृष्ठ 108 गतिविधि 2 हम एक परिस्थिति में हैं। अन्वेषण का शाब्दिक अर्थ होता है अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना। इसका अर्थ है नए प्रसंग सीखने के लिए खोज करना। तो क्या आप अपने आसपास के स्थान की खोज करने के लिए तैयार हैं? अर्थात जिस कमरे में आप हैं, उसकी दीवारें, फर्श, छत और आपके आसपास की वस्तुएं और आपके भीतर का स्थान अर्थात आपका मन, विचार और कल्पनाएं। विभिन्न परिस्थितियों में चलना। स्तर 1 ऐसे चलें जैसे आप कांटों पर चल रहे हैं। ऐसे चलें जैसे तेल फैलने के कारण फर्श फिसलन भरा है। ऐसे चलें जैसे आप नरम रुई पर चल रहे हैं इत्यादि। स्तर 2 ऐसे चलें जैसे आप बर्फ पर नंगे पैर चल रहे हैं। अब जैसे वहाँ ठंडी हवा चल रही है, आपके पास एक मफलर के अतिरिक्त और कोई गर्म कपड़ा नहीं है। तेज हवा उसे उड़ा कर ले गई। शिक्षक संकेत। गतिविधि की शुरुआत उत्साह पूर्वक करें। अलग अलग गति के 4-5 चक्रों के बाद परिस्थिति में सरल परिवर्तन करें। उदाहरण पीछे दिए जा चुके हैं। शिक्षक अन्य उदाहरण भी जोड़ सकते हैं। प्रत्येक नए निर्देश के बीच 8 से 10 सेकंड का अंतराल दिया जा सकता है। पृष्ठ के बाईं तरफ ऊपर की ओर 2 बच्चों द्वारा चलने का चित्र है। पृष्ठ के दाहिनी तरफ ऊपर की ओर एक विदूषक का चित्र है। पृष्ठ 109 आइए घेरा बनाएं। घेरा समय की टिप्पणियां। रिक्त स्थान। घेरा बनाते समय आपने जो अनुभव किया उसका यहाँ पर वर्णन करें। चर्चा एवं प्रतिक्रिया। बिंदु 1 गतिविधि के किस भाग में आपको सबसे अधिक आनंद आया और क्यों? बिंदु 2 सबसे अधिक एवं उबाऊ भाग क्या था और क्यों? बिंदु 3 आपने अवलोकन के दौरान क्या नया जाना? बिंदु 4 आपने अपने बारे में कौन सी नई बात सीखी? यदि आपको अवसर मिलेगा तो आप कौन सी परिस्थिति का निर्माण करेंगे? बिंदु 5 क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति को अपने वास्तविक जीवन की किसी घटना से जोड़ सकते हैं जिसका आपने अनुभव किया है? विदूषक के अनुसार
ये बहुत आनंददायी रहा होगा। जब भी खाली समय मिले, आप इस खेल को खेल सकते हैं। इस खेल में एक बच्चा निर्देश देगा और बाकी बच्चे उसका पालन करेंगे। ये गतिविधि महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आनंददायक तो है ही, साथ ही आपको सतर्क भी बना रही है। आपको तुरंत निर्देशों का जवाब देना होगा, इसलिए आपका ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। रंगमंच पर नाट्य कला के दौरान आपको सतर्क रहना और ध्यान केंद्रित रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ क्षण के विलंब से ही पूरा नाट्य प्रदर्शन खराब हो सकता है। शिक्षक संकेत: ये एक ऐसा अभ्यास है जिसका पालन सभी गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। गतिविधि के अंत में हर कोई अपना अनुभव साझा करने के लिए एक घेरे में बैठता है। पृष्ठ के बाईं तरफ ऊपर की ओर एक घेरे की आकृति का चित्र है। पृष्ठ के दाहिनी तरफ नीचे की ओर एक विदूषक का चित्र है। पृष्ठ 110, गतिविधि 3, बैठो, मुड़ो, कूदो। गतिविधि की शुरुआत उत्साहपूर्वक करें, सावधान रहें, अपने मित्रों के पैरों को बचाते हुए और दूसरों को बिना छुए हुए कूदें। शिक्षक के निर्देशों का अनुसरण करें। शिक्षक के बैठो बोलने पर बैठ जाएं, फिर चलना जारी करें। शिक्षक के मुड़ो बोलने पर मुड़ जाएं और फिर चलना जारी रखें। शिक्षक के कूदो बोलने पर अपने स्थान पर कूदें, फिर चलना जारी रखें। निर्देशों की गति एवं क्रम में परिवर्तन होंगे, अतः सतर्क रहें। स्तर 1, क्रियाओं को आपस में बदलें। अब बैठे का अर्थ मुड़े, मुड़े का अर्थ कूदे और कूदे का अर्थ बैठे है। गति एवं क्रम को बदलें। बैठो, यहाँ पर लड़के के बैठने का चित्र है, लड़की के मुड़ने का चित्र है, लड़के के कूदने का चित्र है। स्तर 2, बैठें, मुड़ें और कूदें शब्दों को दूसरे शब्दों से बदलें। उदाहरण के लिए, इडली का अर्थ बैठना और वड़ा का अर्थ खड़े होना और सांभर का अर्थ है कूदना। शिक्षक एक कहानी बना सकते हैं जिनमें ये शब्द छिपे हों। उदाहरण के लिए, कल मेरी मित्र दोपहर के भोजन के लिए अपने डिब्बे में वड़े लाई थी। उसने एक टुकड़ा मुझे दिया, परंतु उसमें सांभर नहीं था। आइए अब हम एक और खेल खेलते हैं जो आपसे पिछले खेल की तुलना में अधिक सतर्क होने और ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा करता है। क्या आप तैयार हैं? पृष्ठ 111, चर्चा एवं प्रतिक्रिया। बिंदु 1, आपको गतिविधि के किस भाग में सबसे अधिक आनंद आया और क्यों? बिंदु 2, क्या निर्देशों के अर्थों को आपस में बदलने से ये अधिक चुनौतीपूर्ण बन गया? बिंदु 3, आप इडली, वड़ा और सांभर के स्थान पर क्या शब्द प्रयोग करेंगे? घेरा बनाते समय आपने जो भी अनुभव किया उसकी यहाँ पर व्याख्या करें। रिक्त स्थान। आपने अच्छे ढंग से खेला। आप अगले स्तर के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको ये अनुभव हुआ होगा कि आपको अभी और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। जब भी आपको खाली समय मिले, ये खेल खेलें। इसमें न केवल आपको आनंद आएगा, बल्कि आपकी क्षमता भी बढ़ेगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि हम आगे क्या करेंगे? पृष्ठ के दाहिनी तरफ ऊपर की ओर घेरे में बैठे हुए बच्चों का चित्र है। पृष्ठ के दाहिनी तरफ नीचे की ओर एक विदूषक का चित्र है। पृष्ठ 112, दृश्य 2, बिना बोले संचार। संचार हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। संचार क्या है? ये दो या दो से अधिक लोगों के मध्य विचारों और भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान है। क्या आप अपने परिवार और मित्रों से बात किए बिना एक भी दिन की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप बिना किसी से बात किए अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन ठहरिए, क्या संचार बात करने तक ही सीमित है?
क्या आप बिना बोले अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं? क्या हम बिना बोले भी बहुत से प्रसंगों की अभिव्यक्ति नहीं करते? क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग हाथों के संकेत से सांकेतिक भाषा में बात कर सकते हैं? चलिए देखते हैं क्या ये संभव है? ये बोलने से भी अधिक आनंददायी हो सकता है। गतिविधि 4, स्थिर होना और अभिनय पहचानना। जब तक आपको शिक्षक की ताली ना सुनाई दे, तब तक अनियमित ढंग से चलें। शिक्षक के ताली बजाते ही मूर्तिवत स्थिर हो जाए। शिक्षक एक बच्चे को चुनेगा और शेष बच्चे उस बच्चे के अभिनय को पहचानेंगे। जब तक फिर से ताली की ध्वनि सुनाई ना दे, सब अनियमित ढंग से चलते रहेंगे। ये प्रक्रिया इसी तरह चलती रहेगी। अपने अनुमानों को यथासंभव रचनात्मक, आनंददायी और रोचक बनाने का प्रयास करें। कोई भी उत्तर गलत या सही नहीं है। पृष्ठ के बाईं तरफ नीचे की ओर जमीन खोदने या रस्सी खींचने के अभिनय करते हुए एक बच्चे का चित्र है। पृष्ठ के दाहिनी तरफ नीचे की ओर पानी पीने का अभिनय करते हुए एक लड़की का चित्र है। पृष्ठ के मध्य में दो विदूषक का चित्र है। पृष्ठ 113, स्तर 1, कुछ हाव भाव। जब शिक्षक ताली बजाएं, विभिन्न प्रकार के भाव निर्मित करें और स्थिर हो जाएं। उदाहरण के लिए एक हाथ ठोड़ी पर रखें, विचारने का भाव, और दूसरे हाथ की सहायता से प्रश्न पूछें। स्तर 2, कुछ भाव मुद्राएं। विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बनाएं और शारीरिक अभिनय करें, और जब शिक्षक ताली बजाएं तो आप मूर्तिवत स्थिर हो जाएं। उदाहरण के लिए खेती, चित्रकारी, लकड़ी काटने का अभिनय करें। आइए घेरा बनाएं। चर्चा एवं प्रतिक्रिया। बिंदु 1, आपको गतिविधि के किस भाग में सबसे अधिक आनंद आया और क्यों? बिंदु 2, क्या सभी गतिविधियों को पहचानना सरल था? क्यों और क्यों नहीं? बिंदु 3, आपने कौन सी नई गतिविधि सीखी? बिंदु 4, क्या आप इस गतिविधि का उपयोग किसी और रूप में कर सकते हैं? आपने जो भी अनुभव किया उसको यहाँ पर लिखें। रिक्त स्थान। विदूषक के अनुसार, वाह, ये बहुत आनंददायक था। घर, सड़क या अन्य किसी भी स्थान पर जाएं। जब आप लोगों को अलग अलग भाव मुद्राओं में देखें तो इन्हें रोचक अर्थ देने का प्रयास करें। यदि आप ध्यान दें तो पाएंगे कि ये कितना आनंददायक है। नए अर्थ देने की ये क्षमता आपकी रचनात्मकता को बढ़ाएगी। रचनात्मकता कुछ नया, मौलिक और असामान्य सृजित करने की क्षमता है। ये वो विचार हैं जो संचार में सहायता करते हैं, समस्या के लिए समाधान प्रदान करते हैं और साथ में आनंददायी भी है। आपकी रचनात्मक रूप से सोचने की ये क्षमता आयु बढ़ने के साथ साथ और बढ़ेगी और आपकी सहायता करेगी। रंगमंच में आप इसका उपयोग विभिन्न नए दृश्यों के निर्माण में कर सकते हैं। अब अगली गतिविधि नए दृश्यों और परिस्थितियों के निर्माण से संबंधित है। बिंदु 1, जीत का जश्न मना रहे हैं। बिंदु 2, सिर पर टोकरी लिए हुए। पृष्ठ के दाहिनी तरफ ऊपर की ओर जीत का जश्न मनाते हुए लड़की का चित्र है। पृष्ठ के दाहिनी तरफ नीचे की ओर विदूषक का चित्र है। पृष्ठ के बाईं तरफ ऊपर की ओर गोल घेरे में लिखा है, आइए घेरा बनाएं। पृष्ठ 114, गतिविधि 5, समूह संरचना। निर्देश, सभी को एक सांकेतिक शब्द दिया गया है और आप अपने समूह में इस बारे में चर्चा करके योजना बना सकते हैं। 3 मिनट की अवधि में आप दृश्य को प्रदर्शित करने के लिए दृश्य की आवश्यकता के अनुसार अपने समूह के साथ अलग अलग स्थान पर खड़े हो जाएं। ऐसी शारीरिक मुद्राओं में ना खड़े हों जिससे आपको कठिनाई का अनुभव हो। याद रखें कि संपूर्ण विषय को प्रस्तुत करने में प्रत्येक की भूमिका महत्वपूर्ण है। अभिनय करते हुए आपस में बात ना करें।
स्तर 1 टेलीविजन देखना, क्रिकेट, बस इत्यादि जैसे शब्द दिए जा सकते हैं। छात्र कल्पना करें और अपना स्थान ले और जितना संभव हो सके सूक्ष्मताओं को दर्शाएं। स्तर 2 बाजार, खेती, विवाह इत्यादि। कठिनाई के स्तर को बढ़ाएं और बारीकियों पर ध्यान दें। शिक्षक संकेत, विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार उन्हें 5 या 6 के समूह में विभाजित करें। पृष्ठ के बाईं तरफ ऊपर की ओर सुरक्षित आश्रय के लिए प्रार्थना का चित्र है। पृष्ठ के दाहिनी तरफ संरचना के माध्यम से सुरक्षित आश्रय का चित्र है। पृष्ठ के दाहिनी तरफ नीचे की ओर संरचना दी गई है जिसमें लड़के और लड़की का चित्र है। पृष्ठ के दाहिनी तरफ 2 संरचनाएं दी गई हैं। इन संरचनाओं का अर्थ आपको रिक्त स्थान पर लिखना है। पृष्ठ संख्या 115 चर्चा एवं प्रतिक्रिया। बिंदु 1 आपको गतिविधि के किस भाग में सबसे अधिक आनंद आया और क्यों? बिंदु 2 कौन सी संरचना बनाना सबसे कठिन था? बिंदु 3 आप कौन सी संरचनाएं बनाना पसंद करेंगे? बिंदु 4 आपने स्वयं के बारे में कौन सी नई बात सीखी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ दिए गए रिक्त स्थान पर लिखें। विदूषक के अनुसार क्या आपने देखा कैसे रचनात्मकता आपकी नवीन अभिव्यक्ति वस्तुएं बनाने में सहायक होती है? बिना बोले अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए अधिक रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। आपने बहुत अच्छे ढंग से अपना काम किया। आपने अपनी बात कहने के लिए अपने शरीर के अंगों का प्रयोग किया। इसे आंगिक भाषा कहते हैं। आप अपने हाथों, पैरों, सिर एवं धड़ का उपयोग भाषा में शब्दों के रूप में कर रहे हैं। ये रचनात्मकता है। प्रत्येक समूह में अपने मित्रों के साथ रचनात्मकता पर विचार विमर्श करें। ये देखें कि कैसे सबसे अलग सोचना कितना अद्भुत है। अपने घर और अलग अलग परिस्थितियों के अनुभवों को उदाहरण सहित साझा करें। अगली गतिविधि रचनात्मक होने के महत्वपूर्ण पहलुओं में से किसी एक महत्वपूर्ण पहलू पर केंद्रित होगी। चलिए अगली गतिविधि करते हैं। पृष्ठ के दाहिनी तरफ ऊपर की ओर विभिन्न अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत करते हुए बच्चों का चित्र है। पृष्ठ के दाहिनी ओर नीचे की ओर विदूषक का चित्र है। पृष्ठ 116 गतिविधि 6 जादुई गड्ढा। वस्तु निर्देश, आइए हम एक घेरे में बैठें। इसके बाद सबकी गिनती कर लेंगे। शिक्षक कोई भी एक अंक बोलेगा। जब आपका अंक बोला जाए तो आपको घेरे के मध्य में जाना होगा जहाँ अदृश्य जादुई गड्ढा है। अब उस अदृश्य जादुई गड्ढे से किसी काल्पनिक वस्तु को निकालने और उपयोग करने का अभिनय करें। अन्य छात्र उस वस्तु का अनुमान लगाएंगे। सुझाव, न केवल आपकी शारीरिक क्रिया, आंगिक भाषा, अपितु आपकी अभिव्यक्ति भी लोगों को बेहतर ढंग से समझाने में सहायक होगी। उदाहरण के लिए चित्र देखें। क्या वह गेंद पकड़ रही है या कोई भारी पत्थर उठा रही है? अभिनय में दोनों संभव है, लेकिन अभिव्यक्ति में अंतर होगा। आप क्या सोचते हैं? यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है। कृपया यहाँ पर लिखें। वो हाथ में धनुष बाण लेकर युद्ध का मैदान दिखाने का प्रयास कर रही है। इस चित्र में क्या बदलाव किया जा सकता है? नीचे रिक्त स्थान है, आप यहाँ पर लिखें। स्तर 1 कलम, पुस्तक, कॉफी का मग इत्यादि क्रियाओं को करने के लिए सुझाई गई वस्तुएं हैं। उदाहरण के लिए कलम से लिखना, पुस्तक से पढ़ना और पन्ने पलटना, मग से कॉफी पीना और कॉफी के बहुत गर्म होने का अभिनय करना। स्तर 2 कील और हथौड़ा, सब्जी और चाकू, टूथब्रश और पेस्ट। छात्र दोनों वस्तुओं का उपयोग साथ साथ दर्शाएं। पृष्ठ के बाईं तरफ
कुछ उठाने का अभिनय करते हुए लड़की का चित्र है। पृष्ठ में दाहिनी तरफ धनुष बाण चलाते हुए अभिनय करते हुए लड़की का चित्र है। पृष्ठ 117 चर्चा एवं प्रतिक्रिया। बिंदु 1, आप कितनी वस्तु क्रिया अभिनय का अनुमान लगा पाए? बिंदु 2, कौन सी वस्तु क्रिया का अभिनय करना सबसे कठिन था? बिंदु 3, वो कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप जादुई गड्ढे से प्राप्त करना चाहते हैं? बिंदु 4, इस गतिविधि से आपने कौन सी नई बात सीखी? घेरा समय की टिप्पणियां। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है जहाँ आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आइए घेरा बनाएं। आपकी शारीरिक क्रियाओं, शारीरिक हाव भाव के अतिरिक्त और क्या समान रूप से महत्वपूर्ण है? आपकी अभिव्यक्ति। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अभिनय करते समय आपके चेहरे के हाव भाव कैसे हैं। जब आप आंगिक भाषा और भाव दोनों को एक साथ अभिव्यक्त करते हैं तो आप संवाद कर रहे होते हैं। ये रचनात्मकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने विचार दूसरों से साझा करने में असमर्थ हैं, तो आपका बहुत अच्छा विचार भी व्यर्थ हो सकता है। रंगमंच कहानियां बनाता और उन्हें दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसलिए यदि आप रचनात्मक विचारों में कुशल हैं, तो आपको ये सीखना चाहिए कि इन्हें दूसरों के समक्ष कैसे प्रदर्शित किया जाए और उनके साथ कैसे साझा किया जाए। रंगमंच के साथ नियमित रूप से जुड़े रहने से न केवल आपकी रचनात्मकता बेहतर होगी, बल्कि आपके कौशल में भी सुधार होगा। यदि आप अच्छे ढंग से अभिव्यक्त कर पाते हैं, तो आपके विचारों को भी बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा। अब हम इस रचनात्मकता और संचार को अगले स्तर पर ले जाएंगे। पृष्ठ के दाहिनी तरफ ऊपर की ओर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए लड़के का चित्र है। पृष्ठ में दाहिनी तरफ नीचे की ओर विदूषक का चित्र है। ये अध्याय यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की ध्वनि पाठ्य पुस्तक बांसुरी। वाचन स्वर प्रीति मिश्रा। ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत। निर्माण सहयोग मोहम्मद शमीम खान। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।